प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अमेरिका से लौटने प्रधानमंत्री बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसे जन आशीर्वाद रैली नाम दिया गया है। गोहना में दोपहर 12 बजे रैली होगी, जिसमें रोहतक, सोनीपत, पानीपत के बीजेपी उम्मीदवारों और नेता शामिल होने वाले। इस रैली के जरिए 22 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश है। 26 सितंबर को नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी बीजेपी हरियाणा के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से लौटने के बाद पहली रैली हरियाणा में करने जा रहे हैं। गोहना में रैली होने वाली कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के एंट्री के बाद जो विपक्षी दलों हैं उन पर बड़ा अटैक पीएम मोदी कर सकते हैं। प्रचार को लेकर पीएम मोदी के इस कैंपेन को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान भी है। उसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के लिए उनकी पहली चुनावी सभा है। सुबह 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो जम्मू प्रोफेशनल्स के साथ में मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद वो जम्मू विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में जाने वाले हैं। शाम को 3:45 बजे सोपोर में डगेरपुरा में राहुल गांधी की रैली है। जनसभा के बाद वो विशेष विमान से फिर दिल्ली लौट आएंगे। झारखंड में अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने अभी से पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कल वो बोकारो में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियां गिनाई, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के भाषण को सुनने के लिए लोग कम और कुर्सियां ज्यादा थी। बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुर्सियों की संख्या सुनने वालों की तुलना में ज्यादा निकली और बीजेपी ने इस रैली को परिवर्तन सभा का नाम दिया। गाजियाबाद में घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की। मामला शालीमार गार्डन की एक सोसाइटी का है, जहां पर स्कूटी पर सवार होकर बदमाश आते हैं, गेट खटखटाते हैं, अंदर घुसने लगे। तभी बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोका तो बदमाश उन्हें बातचीत में उलझाने का प्रयास करते हैं, फिर चेन झपटकर फरार हो जाते हैं। उसका एक साथी स्कूटी स्टार्ट करके पहले से ही तैयार रहता है और दूसरा साथी चेन छीनकर बाहर निकला और दोनों भाग निकलते हैं। भागते हुए बदमाश का महिला के घर वालों ने पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। भागने के दौरान बदमाश का बैग वहीं पर गिर गया। गाजियाबाद पुलिस ने पीड़ित को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाए। महाराष्ट्र के बीड़ में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बीड़ के कई इलाके पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। स्कूल पानी में वहां भर गया है। भारी बारिश की वजह से सोयाबीन, कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेत डूब गए। जिन किसानों ने फसल काट ली थी वो फसल भी पानी में डूब गए। पेड़ में पिछले 2 दिनों से रिकॉर्ड बारिश हुई। मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए महिलाओं से ठगी करने वाले शख्स को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राहुल चतुर्वेदी है। ये खुद को IIM का ग्रेजुएट और एक बड़ी कंपनी का रीजनल डायरेक्टर बताता था। पुलिस ने बताया कि इसने 20 महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनसे ठगी की। राहुल चतुर्वेदी मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रीमियम अकाउंट बनाता था और प्रोफाइल पर भ्रामक जानकारियां लिखता था। प्रीमियम अकाउंट होने की वजह से महिलाएं उस पर भरोसा कर लेती थी। वो महिलाओं से मिलने के बाद नकली सैलरी स्लिप और अन्य फर्जी दस्तावेज दिखाता था और शादी का वादा करके धोखा देता था। उसका निशाना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं होती थी, जिनसे ये रुपए ऐंठता था। सवाई माधोपुर में रेलवे कवच सिस्टम का ट्रायल किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद पायलट कैबिन में खड़े होकर इस ट्रायल को देखा। सवाई माधोपुर और सुमेरगंज मंडी के बीच में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। जब सामने से आती एक ट्रेन दिखाई दी तो कवच ने खुद ही ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया। कवच एंटी कोलाइजन डिवीजन है, जो कि ट्रेनों को आपस में लड़ने से बचाता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई तो फिर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और टक्कर टल जाएगी। पिछले 1 साल में जिस तरह से ट्रेन हादसे बढ़े, उसके बाद से कवच को लेकर रेल मंत्रालय ने तेजी दिखाई ताकि रेल हादसों को रोका जा सके।